एक बार मैं फिर से लाइव आया हूं और आपको दिखा दे रहा हूं फिर से कि देखिए ये जहांगीरपुरी का पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे देखिए पुलिस स्टेशन के बाहर किस तरह के नारेबाजी की रही है। क्या इस देश में अब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं रहा? यहाँ पे वो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके या तो उनके बेटे को या उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने लेकर आए हैं। वहीं यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन के लोग कार्यकर्ता है, वो लोग हैं, वो पुलिस स्टेशन आके नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तनाव का माहौल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जिस तरह के यहाँ पे हालात बन रहे हैं, यहाँ पे लोग धीरे धीरे इकट्ठा भी होने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 छोटे बच्चे भी है, वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि यहाँ पे किस तरह से जो कुछ लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वहीं मुस्लिम महिलाएं हैं वो अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लगा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम तादाद में मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सिर्फ 5-6 की तादाद में है। वहीं जो हिंदू संघ के कार्यकर्ता है वो लगभग 100-150 के करीब में होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग भी थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आप दिखाए कि यहाँ पे देखिए शायद यहाँ पे कुछ पढ़ा भी जा रहा है, शायद हनुमान चालीसा का। तो मैं अपने कैमरा से दिखाए कि यहाँ पे देखिए सर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये श्री राम का और बजरंगबली भगवान का जो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, उनके जो कल शोभा यात्रा में जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से पथराव और तलवारों से आक्रमण किया और यहाँ तक कि फायरिंग हुई, उस फायरिंग के अंदर पुलिस को भी गोली लगी है। इसके बाद इस तरीके की जो घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं, ये सब एक सोची समझी साजिश है देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ने के लिए। PFI का जो एक संगठन है जिसको भारत सरकार बैन करने की वाली है, वो संगठन आपने देखा होगा कल परसों महाराष्ट्र में भी वहां से इस तरीके के बयानबाजी हुई। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने शोभा यात्रा पे वहां पर भी इस तरीके की वो जो आक्रमण इन्होंने किया, उसी बिल्कुल अंदाज में, उसी मॉडल में, उसी मोडस ऑपरेंडी में उन्होंने कल यहाँ पर भी जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में भी इस तरीके की हरकत की। मुस्लिम समुदाय है युवा ये आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने उसे उकसाया, 3-4 बार नारे लगाया, मस्जिद के बाहर जाके आप लोगों ने नारेबाजी की। क्यों भाई, हम क्यों उकसाएंगे? हमारी एक शोभा यात्रा का एक रूट था, जिस रूट की हमने दिल्ली पुलिस को दे करके परमिशन ली हुई थी, उस परमिशन के आधार पर, जिसमें कि वहां पर हमारे शोभा यात्रा के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी थे। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो पुलिस की तरफ से भी हमारे ऊपर कोई बात आती, पर ऐसा नहीं है। इन्होंने जिस तरीके की कायराना हरकत करी है, शोभा यात्रा पे जिस तरीके का इन्होंने आक्रमण किया है, अब उससे बचने के लिए ये पलटवार में ये झूठे बयानबाजी इनकी तरफ से आ रही है और इसके ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ निराधार है। सर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है सर? ये प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे जो जिस तरीके से हमारी आस्था पर जो घात हुआ है, हम यहाँ पर मांग लेकर के आए हैं और यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है ताकि यहाँ पर एक पॉजिटिव वेव यहाँ पर तैयार हो, क्योंकि आप समझते हो हमारे भारतीय संस्कृति में ये जो हमारी हनुमान चालीसा है, ये एक पॉजिटिव वातावरण को क्रिएट करती है और उस पॉजिटिव वातावरण को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे हनुमान चालीसा कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी नारे तकबीर के नारे लगा रही है, तो क्या लगता नहीं कि आपस में फिर से हिंसा हो सकती है, भिड़ सकते हैं? नहीं, इनकी तरफ से तो हमेशा ये रहती है। ये देश के अंदर जो आए हुए हैं ये आतंकवादी हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या है। ये यहाँ पर जिस तरीके से आके इन्होंने यहाँ पुराने कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इनको कब्जा कराया, बसाया, आज उसकी पीड़ा, आज उसका दर्द, आज उसके मतलब जो भारत के जो लोग यहाँ पर जो जहाँ भारत के असली लोग हैं यहाँ पर, उनको इनकी वजह से कितना जान का खतरा हो गया है, ये इनको ये पूरे देश को देखना चाहिए। सर ये लोग आरोप लगाए कि आप लोगों ने उसे मारा भी है मुस्लिम महिलाओं को। देखिए, हमने किसने कहा? एक बात बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ अगर ऊपर से पत्थरबाजी हो जाए तो आप इनको ऊपर कैसे मारोगे? ऊपर से ये महिलाएं तक ऊपर से पत्थर मार रही है, इसके वीडियो आए हैं, आप इस चीज को क्लियर करें। ऊपर से बोतलें फेंक रही है, पत्थर फेंक रहे हैं, यहाँ पर खड़ा आदमी कैसे उसको आक्रमण कर सकता है? यहाँ से कैसे उसको डिफेंड कर सकता है? यहाँ से तो हमारी शोभा यात्रा के जो जितने भक्तजन थे वहां से जान बचा के अलग हुए हैं। ये इस तरीके का जो उसको जान बचाने के लिए भगदड़ मची है। ये इनका प्री प्लान था पहले से कि मस्जिद के ऊपर पत्थर बोतलें रखे इन्होंने पहले से और ऊपर से बरसाए गए हैं। ये नहीं तो आप खुद सोचो, नीचे से ऊपर बरसाया आएगा, ऊपर से नीचे आएगा।
और मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरी प्रार्थना है कि वो यहाँ के ये जो मस्जिद यहाँ इनकी जो है और जिस तरीके ये रोहिंग्या वहाँ पर बसे हुए हैं, इनके घरों की जांच होनी चाहिए। इनके घरों में मैं आपको बता दूं, हर घर के अंदर, इनके घर के अंदर असला है, इनके तलवारें हैं, चाकू हैं, छुरे हैं। कई हमारे भक्तजनों को चाकू लगे हैं, तलवारें लगी हैं। वो काम प्रशासन का है ना, वो देखेगी कि किसके घर में क्या है नहीं है, तो फिर आप लोग सर ये प्रशासन कब करेगा? तो हम एक बात बताइए ना, क्या मतलब हम घर में आराम से बैठ जाएं, हम प्रशासन को जगाने की वो कोशिश ना करें? हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे उतने ही अधिकार हैं, संविधान में जितने हमें अधिकार मिले हैं, हमें अपने बात रखने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, जब तक दूसरे के अधिकारों को हनन ना हो। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो सिर्फ हम अपने अधिकार के जरिए उससे खड़े हैं, हम किसी के अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं। और हम यहाँ के दिल्ली पुलिस को ये जगाना चाहते हैं कि ये इस बात पे देखें, कार्रवाई करें और इनके घरों की छानबीन हो और वहाँ से जितने हथियार बरामद हो, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ और PFI की फंडिंग यहाँ पर होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तनाव का माहौल दिख रहा है। यहाँ पे जो कुछ महिलाएं हैं वो भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, वहीं कुछ यहाँ पे हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जा रहा है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।